आइए आज सीखते हैं चैप्टर नंबर 10 यानी टेंस। फर्स्ट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 आपने इस टेंस का 4 रूल्स सीख लिए। अब ये 5वां और 6ठा इसी में कवर किया जाएगा, फिर ये टेंस आपका पूरा हो जाएगा। तो इसमें जो है 5वें में क्या आएगा, इसमें में यानी क्वेश्चन वर्ड आएंगे, प्रश्नवाचक शब्द। इसमें सारे प्रश्न पूछने वाले वाक्य होंगे। जब हम प्रश्न पूछते हैं उसे कहते हैं क्वेश्चन वर्ड। इसको जो है WH फैमिली कहते हैं। इसका क्या नाम है, WH फैमिली। ये है WH फैमिली के नाम से भी जानते हैं। या तो ये बोलिए या क्वेश्चन वर्ड बोलिए। क्वेश्चन होता है प्रश्न, वर्ड माने शब्द, प्रश्नवाचक शब्द। कौन कौन से होते हैं, टोटल जो होते हैं ये होते हैं 9 टोटल, मतलब मेन होते हैं 9। मुख्य जो होते हैं मेन होते हैं वो होते हैं 9 कौन कौन से हैं ये देखिए, हु, विच, हुज, हुम, व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर। ये 9 है जो मेन है। इसके अलावा भी होते हैं जो इनसे मिल करके बनता है, लेकिन मेन होते हैं, मुख्य होते हैं 9। तो इनकी सब याद रखिएगा। इसी का प्रयोग हम यहाँ करेंगे, ये जानना जरूरी है। और ये 9 जो है मेन वर्ब यानी मेन जो है क्वेश्चन वर्ड आपको याद रखना है। तो इसका नाम क्या है, WH फैमिली कहते हैं क्वेश्चन वर्ड। तो WH फैमिली क्यों कहते हैं, WH मतलब होता है या तो W से शुरू होगा या H से। जो शब्द प्रश्न पूछने कार्य करे और जो या तो W से या H से शुरू हो और वो हो प्रश्नवाचक, उसे कहता है WH फैमिली के ये मेंबर हैं, सदस्य हैं। जैसे देखिए ये W, इसमें लिखा है हु मतलब होता है कौन। तो इसमें क्या है, W आ गया, विच W आ गया, हुज W आ गया, हुम W, व्हाट W, व्हाई W, हाउ H आ गया। ये हो गया H यानी कि हाउ कैसे, ये प्रश्न पूछ रहा है। तीसरे कहता है WH फैमिली कहता है। ज़्यादातर हु के ज़्यादा हैं और ये H से कम बन रहे हैं, लेकिन H को हम मिला के बना सकते हैं बहुत सारे। तो इसलिए कहते हैं या तो WH फैमिली बोलिए, इसी के सब सदस्य हैं, या क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन होता है क्यू मतलब क्वेश्चन, W से हो गया वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द, ये मतलब हुआ। क्यू से क्या बना, क्वेश्चन, क्यू से बन गया ये क्वेश्चन। QUESTION क्या होता है, क्वेश्चन, ये हो गया प्रश्न। और W से हो गया वर्ड, क्वेश्चन वर्ड हो गया प्रश्नवाचक शब्द। तो आप ये बोलिए एक ही मतलब है। हो गया ये 9। अब इसी से मिला करके और भी बने हैं। जैसे आप इससे मिला करके 25, 30, 35, 40 तक भी खींच सकते हैं और इतने बने हुए हैं। मेन यही है, कैसे खींच सकते हैं, बना सकते हैं। आगे देखिए हाउ में होता है कैसे, कैसे हो गया। हाउ में अगर हम कोई नाउन, कोई भी नाउन, ठीक है, कोई नाउन जोड़ देंगे या ये समझिए एडजेक्टिव या एडवर्ब जोड़ देंगे तो उसकी हिंदी चेंज हो जाएगी और एक नया वर्ड बन जाएगा। जैसे हम यहाँ देखिए, हमने कह दिया, अगर हम कर दिया हाउ मच हो गया, एडजेक्टिव जोड़ दिया। तो अगर हाउ मच करते हैं तो इसकी हिंदी क्या, कितना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कितना। क्या होगा, कितना। जबकि हाउ मतलब होता है कैसे, ये जोड़ दिया तो क्या, कितना। जब कोई मात्रा क्वांटिटी बताना हो, कितना पानी चाहिए, कितना पानी, कितना दूध, ठीक है, कितना चावल, तो हाउ मच बोलेंगे। फिर ये हाउ मैंने कैसे नहीं हो गया बल्कि कितना बन गया। इसकी हिंदी क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा। कितना और ये पानी या कितना दूध। तो हाउ मच करके आगे नाउन जोड़ना है मिल्क, हाउ मच वाटर। फिर अगर इसको बनाना है और चेंज करना है तो यहाँ हाउ मैनी कर दीजिए। ये क्या करना है, हाउ मैनी। हाउ मैनी क्या हो गया, ये हो गया कितने। हिंदी क्या हो, कितने हो गया, मतलब हो गया मैनी लग गया, कितने हो गया। और अर्थ क्या हो गया, ये हो गया बहुवचन में कितने बच्चे, ठीक है, कितने विद्यार्थी, कितने लोग यहाँ आते हैं, कितने बच्चे वहाँ पढ़ते हैं।
तो आगे ना सब इस टेंस का, तो ये हो गया इस तरह से। ऐसे जोड़ना है, नए नए वर्ड बन जाएंगे आपको, और सब प्रश्नवाचक, ठीक है। इसमें और जोड़ दीजिए, आप खुद बनाइएगा सब, लेकिन तरीका बताया तो कैसे बनाना है। अब हाउ में जोड़िए, हाउ फार, हाउ हो गया, फार मतलब दूर, दूर हो गया, तो फार, फार मतलब दूर हो गया। अब हाउ लगा दिया तो कैसे नहीं हुआ, बल्कि कितना दूर, कितनी दूर, कितना दूर, ठीक है। आगे जोड़िए, हाउ लॉन्ग, कितना लंबा, रास्ता कितना, ठीक है, हो गया नहीं, हाउ लॉन्ग, ठीक है। अब जो है से हाउ नाइस, कितना सुंदर, हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर, हो क्लियर, दिख रहे ना, ये सब एडजेक्टिव है, क्या ये सब एडजेक्टिव। हाउ फैट, कितना मोटा, हो गया क्लियर। हाउ टॉल, कितना लंबा, तो देख रहे कितना बन, कितने काम का है हाउ, कितने बन गए, कितने सारे क्वेश्चन बन गए। तो इस तरह से हाउ से आप जोड़ के बनाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन नोट बन जाएंगे। तो आप अपने मन में रखिए, हाउ के बाद कुछ भी लग जाए, कोई मतलब कुछ मतलब नहीं, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब एडजेक्टिव लगता है, तो हिंदी में कितना होता है, कितना, ठीक है। बाकी जोड़िए, कौन सा लाना है, छोटा बड़ा, हाउ शॉर्ट, हाउ स्मॉल, ठीक है। इस पर कुछ भी लगाना हो तो आगे जोड़ दीजिए, तो बन जाए कितना, हो क्लियर। आगे बनाना, अब तो बहुत सारे हो गए, 9 तो मेन है, अब इससे जोड़ करके कितने सारे बन गए। तो अब सेंटेंस में आते हैं, कैसे बनाते हैं, ठीक है। रूल हमारा है, इंटरोगेटिव का रूल है। रूल क्या है, ये रूल है, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। आप इसको देख कर बनाएंगे सेंटेंस तो रॉन्ग नहीं होगा, एकदम सही बनेगा। कई लोग क्या करते हैं, जो कभी नहीं पढ़े हैं, जब हम यहाँ कॉपी चेक करते हैं तो कई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको रूल के बारे में जानकारी नहीं होती, कभी सीखे नहीं अंग्रेजी, फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं, तो लोग इसको रूल को अप्लाई करना यानी लगाना भी नहीं आता। तो मान लिया अगर कहते हैं सेंटेंस ना, आप किसे मदद करते हैं, किसे मदद करते, ये लिखा हुआ है, तो खाली ये देखेंगे रूल, तो कैसे लिखते हैं पता है आपको, ऐसे लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड, देखिए क्वेश्चन वर्ड कर दिया ऐसे, ये उतार देते हैं, और फिर देते हैं डू डज, फिर डू लगा दिया, फिर सब्जेक्ट लगा दिया यू, और फिर लगा दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प, फिर लगा दिया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है, आप क्वेश्चन मार्क, ऐसा होता है। क्वेश्चन वर्ड डू यू हेल्प, हो गया। अब ये क्वेश्चन वर्ड, वो ये समझते हैं कि ये लिखना यहाँ पे है और बाकी सब जोड़ दो। अरे क्वेश्चन वर्ड मतलब ये होता है कि सेंटेंस में जिसकी हिंदी जो प्रश्न करने वाला शब्द है उस शब्द को पहले लाना है, ये मतलब हुआ। तो यहाँ क्या लगेगा, अब यहाँ देखना हिंदी इस सेंटेंस में कौन सा शब्द है जो प्रश्न पूछ रहा है, वो है किसे। आप किसे मदद करते हैं, यानी किसकी मदद करते हैं, तो ये किसे हो गया, ये प्रश्न पूछ रहा है, इसको बाहर लाना है। ये हिंदी में कहीं भी लिखा हो आपको बाहर लाना है, तो ये क्या हो गया, किसे। हु माने कौन, किसे, तो क्या हो जाएगा हु, ये हो गया हु। अब ये हु मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड, ये मतलब हुआ क्वेश्चन वर्ड, मतलब ये होता है, देखिए हु माने कौन, व्हाट माने क्या, वेयर मीन्स कहाँ, वाई मतलब क्यों, विच माने कौन सी, हुज माने किसका, हु माने किसको, हाउ माने कैसे, व्हेन मतलब कब। ये प्रश्नवाचक शब्द हैं, यही सब यहाँ पर फिट होगा, यानी सेंटेंस के अनुसार में जो जिस सेंटेंस में जो शब्द होगा वही फिट करना है, इसमें से करना है। तो इजी हो गया। तो कैसे बनाया हम, देखो क्वेश्चन वर्ड यानी किसे के अंग्रेजी, ये हो गया हु। फिर उसका डू या डज, तो आप जानते हैं अफर्मेटिव में सीखा था, नेगेटिव में सीखा था आपने। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या था, डू डज कहाँ आता है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या आता है, डज थर्ड पर्सन में, और बाकी में क्या आता है, डू। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू के साथ क्या आएगा, डू, तो ये डू आएगा। तो हु डू, उस पर क्या लिखा है, सब्जेक्ट यू, आप, हो गया। यू माने आप होता है या तुम होता है। फिर उसके बाद क्या लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आता है, हेल्प, मतलब सहायता करना, हो गया क्लियर, मदद करना, करना भी इसी में आ गया। कई लोग क्या करते हैं, हेल्प लिखते हैं, हेल्प, और उसमें बाद लिखते हैं डू भी लिखते हैं, डू हेल्प। तो क्या सोचते हैं, डू माने करना, हेल्प माने मदद, और दोनों मिला देते हैं। अरे हेल्प मतलब होता है सहायता करना, तो डू की जरूरत नहीं है, दो वर्ब नहीं लगाना है, डू भी मेन वर्ब है और हेल्प भी मेन वर्ब है, तो दो वर्ब नहीं आएंगे इसमें, इसलिए इसी में आ गया, सहायता भी आ गया, करना भी आ गया। तो हु डू यू हेल्प, आगे क्या है, ऑब्जेक्ट, अब ये लिखा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है,
किसकी सहायता करते हैं, है ही नहीं ऑब्जेक्ट, तो खत्म हो गया। तो लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क, और ये क्वेश्चन मार्क मस्ट है, ये प्रश्नवाचक शब्द जरूरी है। और अब ऐसे पढ़ना है, हु डू यू हेल्प, हु डू यू हेल्प, ये इस तरह पढ़ना है। हो गया क्लियर। आगे, वह क्या करती है, तो इसमें कौन सा शब्द है जो प्रश्न पूछ रहा है, ये। तो इसको क्या करना है, बाहर लेना है। क्यों लिखा, पहले क्वेश्चन वर्ड लिखिए या WH फैमिली। WH फैमिली बताओगे ना, WH के मतलब क्या होता है, जो प्रश्न पूछने वाले। W से बहुत सारे शब्द हैं, बहुत मतलब W से देखो, W मतलब ये रहा, WATER, ये हो गया वाटर। वाटर मतलब होता है क्या, पानी, हो गया पानी। वाटर मीन्स क्या होता है, पानी पड़ता है, वाटर है नहीं। अब वाटर मतलब पानी, आप कहेंगे W से वाटर भी आ गया, तो इसमें कहीं तो है नहीं वाटर। अरे ये तो, लेकिन ये तो नाउन है ना, ये प्रश्न नहीं पूछ रहा है। WH से मतलब जो शब्द प्रश्न पूछे इनमें से, वो होता है क्वेश्चन वर्ड। ये तो उत्तर देता है, पानी, ठीक है, मैं पानी पीता हूं, आई ड्रिंक वाटर। तो वाटर तो एक शब्द नाउन है, ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ये मैटेरियल नाउन है। तो इसलिए W से मतलब ये था सिर्फ जो प्रश्न पूछने कार्य करे वो शब्द, ये सब प्रश्न पूछ रहे। पानी, पानी प्रश्न कहां पूछ रहा है, मैं पानी पीता हूं, तो कहां प्रश्न हुआ, तुम पानी क्यों पीते हो, कितना पीते हो, तो क्यों कितना, ये हो गया WH का इसमें, ठीक है। तो समझ आया ना कि W मतलब जो W से और S से बनता है, लेकिन वो प्रश्न पूछने वाले शब्द सारे नहीं होते WH वाले। तो क्या हो गया, वह क्या करती है, तो क्या लिखेंगे पहले, क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या कर लेते हैं, वॉट, ये वॉट, वॉट आ गया, इसमें देख के करना है। तो WHAT, वॉट हो गया। आगे क्या है, डू या डज में से एक आएगा, डू या डज में से क्या आएगा, आप सब्जेक्ट क्या है, वह क्या है, लड़की है, फीमेल है, ठीक है, फेमिनिन जेंडर, यानी कि शी आएगा। तो शी कौन सा, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, नॉमिनेटिव केस है, कर्ता कारक है। तो वह के लिए क्या आएगा, शी, लेकिन शी से पहले क्या लिखेंगे, डू या डज। तो शी के साथ क्या आएगा, डज, डू नहीं आता, तो डज, व्हाट डज, उसने क्या लिखा है, ये दोनों में, डू या डज, या लिखा है ना, दोनों में से एक, दोनों नहीं लिखना है, दोनों में से एक। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह, शी। आगे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, करना, ये है करना, ये वर्ब है। फिर डू, फिर आगे क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है तो आगे छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। फिर लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क। अब आंसर क्या हो गया, व्हाट डज शी डू, वह क्या करती है। अब देखिए डू और डज आ गया, तो रीजन बताइए कि इसमें डू डज दोनों एक साथ क्यों आया है, सोचिए क्या है, इसमें डू आ गया और डज आ गया, इसका आंसर दीजिए क्या हो, क्यों आया डू और डज, लिखा है डू या डज में से एक ही आएगा, और यहां दोनों आ गया, डू भी आ गया, डज आ गया। चलिए अब आंसर सोचिए, फिर मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। आगे, वे लोग रोज कहां जाते हैं, वे लोग रोज कहां जाते हैं, तो क्या ये कहां, ये क्वेश्चन है, इसको बाहर करना है, ये तो क्या हो गया, कहां की अंग्रेजी क्या होती है, वेयर, वेयर मीन्स कहां, वेयर, वेयर हो गया। आगे डू या डज में से एक आएगा, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार आपको सब्जेक्ट देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, तभी डू डज को फिट करना है। तो सब्जेक्ट देख रहे हैं, लिखा वे लोग शुरू में है, जिसका उत्तर कौन से मिले याद रखें। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, डू और करने वाले को, ये कौन से जो उत्तर मिले, कौन से, आप प्रश्न करिए, कौन रोज कहां जाते हैं, कौन जाते हैं या कौन जाता है, वे लोग, मिल गया कौन सा उत्तर, उसे कहते हैं सब्जेक्ट। ऐसे पहचानना है, जो करने वाला है, जानने वाला है, शुरू में आता है। तो ये क्या, वेयर, और सब क्या आएगा, डू। वे लोग मतलब होता है दे मतलब होता है वे लोग, वे सब, उन्होंने, ठीक है। तो दे मतलब होता है ये THEY, ये दे, और उसमें पीपल की जरूरत नहीं है, कई लोग कहते हैं दे पीपल नहीं लगाना है, ये ऑलरेडी सब्जेक्ट है, नॉमिनेटिव केस है, थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है, इसी में आ गया, वे भी आ गया और लोग भी आ गया। तो इसमें दे पीपल नहीं करना, दे मतलब वे सब, उन्होंने, वे लोग, ये आ गया बहुवचन में। तो इससे पहले क्या आएगा, डू या डज। तो दे से पहले, दे के साथ क्या आता है, डू, बहुवचन है ये, इसलिए डू आ गया। तो वेयर डू दे,
यहाँ तक हो गया सब्जेक्ट तक। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, एक्शन वर्ब। तो कौन सा एक्शन वर्ब है? ये जाना, जिसमें ता तेती है वो मेन वर्ब कहलाता है। मेन वर्ब कहाँ होता है? लास्ट में। इसमें इस जेमार का प्रयोग नहीं करते हैं, है आ गया इसी में मेन वर्ब में। तो यहाँ लिखेंगे जाने होता गो, और यहाँ क्वेश्चन मार्क आ गया, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो वेयर डू दे गो, और ये गो गया जाते हैं, है भी इसी में आ गया गो, इसमें इज जे मार नहीं आएगा। ऐसा नहीं हैक लगा दिया आपने, ये भी कर दिया वेयर आर डू दे गो, आर भी लगा दोगे और डू भी लगा दोगे, दोनों नहीं आता, क्योंकि एक साथ दो हेल्पिंग वर्ब नहीं आते हैं। आर तो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये इज जे मार वर्ब इसमें नहीं आते हैं। इसमें डू डज आते हैं, इंटरोगेटिव है, और इसमें इज जे मार का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्लियर? आगे क्या? ठीक है, ये हो गया क्लियर? आपने देखा, ये समझ आ गया? अब इसका आंसर मिल गया। इसमें दो बार डू क्यों है? यस, पहला डू है ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और जो दूसरा डू है ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि डू जो है इसका जो यूज है दो तरीके से होता है। अगर पहले आता है, सब्जेक्ट से पहले आ रहा है, सब्जेक्ट से पहले, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, ध्यान दें। और सब्जेक्ट के बाद आ रहा है तो मेन वर्ब बन जाता है। तो ये करने के लिए है, और ये डज जो है सिर्फ यहां से यहां मिल के बन गया प्रश्नवाचक शब्द। और ये डू डज लगाने से ये पता चलता है कि ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर ये हटा देंगे तो टेंस की पहचान नहीं हो पाएगी। तो हेल्पिंग वर्ब क्या करता है? उस टेंस की पहचान बताता है कि ये हेल्पिंग वर्ब से कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है। तो डू डज आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्लियर हो गया? अच्छा, अब उसके बाद ये कंफर्म हो गया। अब यहाँ कोई डाउट है किस तरह का? नहीं है। तो अब दो चार वाक्य और देखते हैं, तो ये कंफर्म हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कंफर्म? इसलिए होगा कि एग्जाम्पल से ज़्यादा कंफर्म होते हैं। चलिए अब इसको नोट करना चाहिए, कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, ठीक है। और बाकी फिर थोड़ा इसको साफ करता हूँ, थोड़ा हटा देता हूँ। ये हो गया क्लियर सारा? चलिए और सेंटेंस देखते हैं कैसे बनाते हैं। यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे, अब हम रूल लेते हैं क्या है। अब इसमें से क्या है? इसमें से ये है कि कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, सब्जेक्ट कहाँ नहीं होता है? आप देखिए, ये तुम्हें कौन जानता है, देखिए यहां जैसे है तुम्हें कौन जानता है, ये सेंटेंस है, तुम्हें कौन जानता है। अगर ये वाक्य बनाना है तो इसमें क्या दिख रहे हैं आप? इसमें यही देख रहे हैं कि ये भी क्वेश्चन वर्ड है, बीच में आ रहा है कौन, वो मतलब कौन। तो क्या इस रूल से बनेगा? नहीं, ध्यान रखें, जब हु का प्रयोग करते हैं तो हु दो हिस्सों में बढ़ जाता है, दो पार्ट में। एक आता है सब्जेक्ट के साथ और एक बिना सब्जेक्ट के बनता है। हु में चक्कर है, ये लफड़ा हु का है, और बाकी में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है? व्हाट में, वेयर, वाई, विच, सभी में आपको सब्जेक्ट जरूर मिलेगा, बिना सब्जेक्ट का सेंटेंस नहीं बनेगा। लेकिन हु में क्या होता है? हु में कंडीशन उल्टा है, सब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी सकता है। जब सब्जेक्ट होगा तो इस रूल को अप्लाई करेंगे, लिखा है ना सब्जेक्ट, और जब सब्जेक्ट ना हो तो इस रूल को अप्लाई करेंगे। क्या लिखा है? जब सब्जेक्ट ना हो तो तब ये लगाएंगे। लिखा है तुम्हें कौन जानता है, तो तुम्हें क्या है? ये ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। तुम्हें, तुम नहीं है, तुम्हें, यानी जानने वाला कोई व्यक्ति और है, और तुम ये क्या ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये जो शुरू में आया है। तो क्या हो जाएगा? तुम्हें कौन जानता है। तो इससे बनाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? जब सब्जेक्ट नहीं है तो इस रूल को अप्लाई करेंगे। हु, क्या लिखेंगे? हु है कौन, ये हो गया हु। अब आगे क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, डू डज नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? जब सब्जेक्ट नहीं है तो डू डज कैसे लगाएंगे आप? किस आधार पर लगाएंगे? सब्जेक्ट ना तो सिंगुलर दिख रहा है ना प्लुरल दिख रहा है,
तो डू डज कैसे लगाते हैं अपनी मर्जी से, पकड़ में नहीं आएगा किसकी बारी है। अगर ही शी होगा, ही होगा, शी होगा, ईट होगा तो डज आ जाएगा। अगर आई होगा, यू तो डू आएगा, लेकिन इसमें से कोई भी नहीं है। आपको ये तुम्हें सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट है, ये तुम होता तब तो डू होता यू के साथ, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो जो भी डू डज होता है सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं लगता है। इसके अनुसार कोई भी हेल्पिंग यहाँ नहीं होगी, इसके अनुसार होगा। अब ये चीज़ के अंदर नहीं है तो कैसे बनाएंगे, इस रूल से। हु आ गया, फिर क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, जानना, KNOW। कई लोग क्या पढ़ते हैं, कनो, कनो नहीं पढ़ना है, के साइलेंट है, नोज, ठीक है, नो पढ़ेंगे, नो। उसके बाद लिखा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इसमें क्या आता है, एस और ई एस आता है, एस और ई एस आता है। यानी जब सब्जेक्ट ना हो तो ये बनेगा अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल से। अफर्मेटिव, हु को मान लीजिए, सब्जेक्ट मान लीजिए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, ये सही है, उससे बनेगा। तो हु नो हो गया, और कौन जानता है, तो ये एक व्यक्ति है। अगर एक व्यक्ति की बात करेंगे तो एस लगेगा, सिंगुलर हो जाएगा, हु नोज, एस लग गया, क्योंकि डब्ल्यू है लास्ट में, डब्ल्यू एच लेस आ गया। अगर तो वो होता तो ई एस आता, तो हु नोज। और उसके बाद क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट क्या है, यू। आगे क्या है, क्वेश्चन मार्क, और ये क्वेश्चन मार्क हो गया ना। हु नोज यू, यानी तुम्हें या आपको कौन जानता है, आपको कौन जानता है। आप यही प्रश्न करते हैं बहुवचन में, आपको कौन कौन, लिखते हैं कौन कौन, 2 बार, कौन जानता है। यहां कर दे, या तो ऐसे कर दीजिए, ऐसे 2 कर, ऐसे कर दीजिए, ठीक है, डैश करके 2 लिख लीजिए। तो आपको कौन जानता है, तो यहां जानने वाला एक व्यक्ति था, अब कौन गया, एक से ज्यादा हो गया, बहुवचन हो गया, तो सेंटेंस वैसे ही बनेगा। बस खाली इसको हटा दीजिए, एस हट गया, बन गया। आप कहेंगे एस क्यों हटा दिया, पता कैसे चला बहुवचन, क्योंकि जब 2 बार आ गया तो जब वर्ब के अंत में एस और ई एस हटा देते हैं तो ये बन जाता है वर्ब प्लूरल। कौन सा वर्ब बनता है, प्लूरल वर्ब, बहुवचन का वर्ब बनता है बहुवचन वाला। और जब एस और ई एस आते हैं तो बनता है सिंगुलर। कैसे बनता है वर्ब, जैसे कि ये गो है, GO, ठीक है, और ये गोज है, तो ये जो ई एस लग गया ये बन गया सिंगुलर वर्ब बन गया, और ये बन गया प्लूरल क्योंकि एस नहीं है, तो ये हो गया बहुवचन, ये हो गया एक वचन वर्ब में। और जब कोई नाउन आएगा, जैसे देखो, जैसे नाउन आ गया बुक हो गया, और ये हो गया बुक्स, तो दिख रहे। और नाउन में अगर एस नहीं लगा है तो बन गया, क्या बन गया, सिंगुलर, और एस लग गया बन गया बहुवचन, उल्टा हो गया। किसी भी नाउन को अगर एस लगाएंगे बनेगा बहुवचन, और किसी भी वर्ब में एस लगाएंगे तो बनेगा एक वचन, उल्टा है। अब एक वचन कैसे हो गया, क्योंकि इसका प्रयोग कहाँ होता है, सिंगुलर के साथ होता है। कहाँ का आता है, ही, शी, ईट, दिस, दैट, उनमें आता है, इसीलिए। और आता है वी, यू, दे, बहुवचन में आता है ये। तो यहाँ उल्टा है, नॉन में से लग गया बहुवचन और वर्ब में से लग गया एक वचन। तो इस तरह जानिए, ले हो गया। तो ये सब एक्शन वर्ब है। तो गया हु नोज, तुम्हें कौन जानता है, 2 बार हो गया, ये हटा दिया। तो एस मतलब एक बार जानता है, और ये कौन अधिक जानते हैं। हो गया क्लियर। अब इसे हिंदी चेंज कर देंगे, हिंदी चेंज कर रहा हूं, ये तुम्हें है ना, ये अब यहां तुम अब हिंदी चेंज कर रहा हूं, वही रहेगा, किसे जानते हो। देखिए तुम किसे जानते हो, अब क्या हो गया, तुम जानने वाला कौन है, तुम, आगे सब्जेक्ट। अब जब सब्जेक्ट आ गया तब ये रूल काम नहीं करेगा, ये रूल काम करेगा। क्यों करेगा रूल काम, क्योंकि सब्जेक्ट आ गया तो डू डज बनेगा, तुम है, तो इसलिए क्या आएगा, क्वेश्चन पहले आएगा, हु आ गया, क्वेश्चन वर्ड आ गया, फिर डू या डज, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू, तो यू के साथ क्या आता है, डू, तो हु, डू, और उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट यू, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नो, फिर उसके क्या, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब यहां ऑब्जेक्ट नहीं है, तुम किसे जानते हो, हु डू यू नो, बस हो गया। देखा आपने,
हु के साथ क्या लफड़ा है, ये भी आएगा ये भी, इसलिए बच के रहना है। यहाँ लिख दिया सब्जेक्ट ना हो तो ये रूल, सब्जेक्ट होती है तो हु डू यू नो, किसे जानते हैं। हो गया क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। ये क्लियर हो गया ना? अब होगा, क्लियर हो गया। अब बनाते हैं जिसमें कुछ ऐसे होते हैं क्वेश्चन वर्ड जो नाउन के साथ मिलके बनते हैं। कौन कौन से याद रखिए, ये विच, हुज, व्हाट, ये तीन ऐसे हैं, तीन क्वेश्चन वर्ड जो नाउन के साथ मिलकर के बनते हैं और बिना नाउन के भी बनते हैं। ध्यान रखिए, ये याद रखिए। तो कभी कभी हमें बोलना पड़ता है मिला करके। जिस देखिए लिखा है विच प्लस नाउन, तो ऐसे जैसे कौन सा कौन सा कौन सा घर में आप रहते हैं। हो गया, कौन सा घर में आप रहते हैं। तो देखिए ये क्या है, कौन सा तो है पर तुरंत इसके तुरंत बाद नाउन आ गया। जब नाउन आता है तो ये कौन सा, ये और फिर ये नाउन भी साथ आएगा, नाउन भी साथ में आ जाएगा। तो ध्यान रखें कौन सा घर में, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन जो लिखा हुआ है हु का प्रयोग नहीं करेंगे, हु नहीं लिखेंगे क्योंकि लिखा कौन सा, यानी बताओ कि सिलेक्ट करके, सिलेक्शन की बात है ना यहाँ पर, चुनिए कि उसमें से कौन सा मकान है, चुनने की बात कर रहे हैं। और कौन चुनता नहीं है बल्कि बताता है वो व्यक्ति के बारे में। तो यहाँ देखिए लिखा है कौन सा, ये कहाँ है, ये रहा कौन सा, विच, विच में होता है कौन सा, कौन से, कौन सी, कौन सा, कौन से, कौन सी, ये रहा विच। नंबर 2 कौन सा, कौन से, कौन सी। सिलेक्शन की बात करें, कौन सा मकान खरीदना चाहते हैं, ठीक है, तो कौन सा घर में आप रहते हैं। तो रूल यही है, क्वेश्चन वर्ड इसको लिखेंगे विच लिखेंगे। हो गया, तो ये पूरा यहां तक साथ में लेना है, पूरा प्रीपोजिशन तक। हो गया, तो पूरा क्या लेंगे, विच हाउस। हो गया, तो ये हो गया कौन सा मकान। अब ये रह गया में, तो ये क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है, ये साथ में आता है, तो हिंदी में बाद में होता है, नाउन के बाद, अंग्रेजी में पहले आता है। तो क्वेश्चन वर्ड है पहले आ जाएगा। ऐसे ही क्या लिखेंगे, इन विच, इसको कैपिटल करेंगे, आई कैपिटल, इन विच हाउस। इतना बड़ा क्वेश्चन बन गया इसमें। अब क्या लिखना है, डू या डज, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आप, यू है, तो यू को कहते हैं, यू के साथ क्या आएगा, डू। तो इन विच हाउस डू, फिर क्या है सब्जेक्ट, यू हो गया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लीव। अब आगे ऑब्जेक्ट नहीं था, क्वेश्चन मार्क। इन विच हाउस डू यू लिव, और या विच हाउस डू यू लिव इन यहां भी आ सकते हैं। प्रीपोजिशन इंट्रोगेटिव है तो शुरू में भी आ सकता है और यहां लास्ट में, लिव इन या इन विच, ऐसे दोनों सेंटेंस राइट है। पर यहां हु नहीं आएगा, विच आएगा और ये नाउन आ गया। तो विच में नाउन आता है, अगर हिंदी में तुरंत बाद देता है, ठीक है। आप ये मान लिया, ये हटा देते हैं, मकान हटा दिया, हटा दिया, हटा दिया, ठीक है। अब ये कौन सा आप चाहते हैं। हो गया, आप कौन सा आप चाहते हैं। अब कौन सा के बाद क्या है, आप, ये क्या प्रोनाउन, सब्जेक्ट है, यहां नाउन गायब हो गया, नाउन है ही नहीं। अब जब नाउन नहीं है तो क्या करें, तो आप लिखाइए डायरेक्ट इसी लिख दीजिए और नाउन छोड़ दीजिए। अब ये बनेगा रूल, क्या आएगा, कैसे बनाएंगे, विच, ये हो गया विच। विच के यहां क्या था, हाउस था। अब यहां हाउस है नहीं, नाउन नहीं है, तो बिना नाउन के भी बना सकते हैं इसको, अगर नाउन नहीं तो विच के बाद क्या आएगा, डू या डज। तो क्या आएगा, यू के साथ डू, विच डू। फिर उसके क्या है, सब्जेक्ट यू, ये रहा यू। फिर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, चाहते, वांट। फिर ये क्वेश्चन मार्क, ये विच डू यू वांट। हो क्लियर, ठीक है, कितना आसान है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये नाउन वाला जो ये है
और ये जो है इसमें जो बाकी है ये बिना नाउन के बनते हैं। ये इसके बाद तुरंत चाहिए हेल्पिंग वर्ब, वाई हो गया, हाउ हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया। इसमें से छांटना है कि कौन सा है नाउन वाला। हो गया क्लियर? अब आगे देखिए, अब कौन सा है, वैसे जैसे आपने बनाया उसी तरह से इसमें भी है। हुज का है, हुज वाला भी है। हुज की हिंदी क्या होती है? इधर किसका। ठीक है, तो आप हुज के बाद नाउन चाहे लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। जैसे कहते हैं किसका मकान, किसका मकान आप खरीदना चाहते हैं, किसका मकान है, ये बोलना हुज। किसका मकान लिखना हो तो कर दो हुज हाउस। ये कर दो हुज हाउस डू यू वांट टू बाय, परचेज या सेल, बेचना, तो ये लगा दीजिए, हो गया हुज। अब वाट, वाट के साथ भी नाउन होता है और वाट बिना नाउन के भी आता है। जैसे क्या खाना आप पसंद करते हैं, क्या मतलब एक होता है कि खाना क्या है, एक तक किस प्रकार का खाना, ये तक किस प्रकार का, व्हाट टाइप ऑफ फूड डू यू लाइक, ये हो गया। और दूसरा व्हाट फूड डू यू लाइक, ऐसे कहते हैं व्हाट फूड डू यू लाइक। व्हाट पर नाउन आ गया तो व्हाट फूड डू यू लाइक, क्या भोजन पसंद करते हैं, किस प्रकार का, तो व्हाट टाइप ऑफ फूड डू यू लाइक। तो व्हाट पर नाउन आता है और बिना नाउन के बनता है। जैसे हटा दिया, आप क्या पसंद करते हैं तो व्हाट डू यू लाइक, हो गया ना। अब नाउन तो नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब है। तो देखा व्हाट के साथ दोनों आ रहा है। बस ये देखना कि आप हिंदी में कैसे बोल रहे हैं वैसे ही अंग्रेजी बनाना है। हिंदी में अगर व्हाट के बाद क्या की तुरंत बाद कोई नाउन आ रहा है तो लगा दो, तो क्या भोजन, ये भोजन है, खाना, तो नाउन हो गया। और ये हटा देते हैं, मान लो हटा दिया, हटा दिया, आप क्या पसंद करते हैं, नाउन है ही नहीं, अब ये बिना नाउन का बन जाएगा। तो इस तरह से व्हाट में, विच में, हुज में आपको याद रखना है। ये हर टेंस में ऐसे ही यूज होगा, बिना नाउन के नाउन भी, बिना नाउन के और नाउन के साथ भी। हो गया क्लियर? चलिए अब क्या करना है, अब उसके बाद ये रखना है ध्यान, ये हाउ मच, हाउ मैनी याद करना है, कितने। जैसे हाउ मच, कितने, कितना दूध आप लाते हैं, हो गया। और या कितने बच्चों को आप पढ़ाते हैं या वह पढ़ाती है, ठीक है, या आप पढ़ाते हैं, आप पढ़ाते हैं, हो गया। ये दो हो गया सेंटेंस। अब देखिए कितना दूध एक साथ आ गया, क्या आएगा, हाउ मच, हो गया। हाउ मच क्यों आ गया, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है। फिर हेल्पिंग वर्ब डू और डज, तो क्या है, हाउ मच के बाद फिर ये डायरेक्ट नहीं लगाना है, यहाँ लिखा है हाउ मच के बाद क्या था, नाउन। हाउ मच के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा, ठीक है ना। याद रखिए कितना, कितने लिखा हुआ है, मच फिर प्लस नाउन, ये आपको याद रखना है। जब भी आएगा हाउ, हाउ मच आएगा प्लस में नाउन आएगा, और हाउ मैनी आएगा प्लस में नाउन आएगा। ये भी हाउ मच, ये हाउ मच प्लस में नाउन, हाउ मैनी प्लस नाउन, ये सिंगुलर नाउन, ये और मैनी में आ गया प्लूरल नाउन। मैनी हो गया कितने, बहुवचन, और कितना एक वचन। तो यहाँ देखिए कितना दूध, तो हाउ मच क्या आएगा, नाउन क्या है, मिल्क, हाउ मच मिल्क हो गया। और उसके बाद क्या लिखना है, डू या डज, तो यू सब्जेक्ट यू है तो डू आएगा, हाउ मच मिल्क डू, फिर सब्जेक्ट होगा यू, फिर होता है वर्ब की फर्स्ट में होता है लाना, ब्रिंग होता है, गेट या ब्रिंग, एंड क्वेश्चन मार्क, आगे ऑब्जेक्ट नहीं है। हाउ मच मिल्क डू यू ब्रिंग या हाउ मच मिल्क डू यू परचेज, बाई खरीदते हैं, लाते हैं, आगे पीते हैं तो दो ड्रिंक कर दो, पीते हैं, ये वर्ब को चेंज करो। हो क्लियर? अब आगे कितने बच्चों को आप पढ़ाते हैं, कितने बच्चों को आप पढ़ाते हैं, तो कितने बच्चे हो गया, हाउ मैनी चिल्ड्रेन, नाउन हो गया। तो भैया हाउ क्या हो गया, हाउ मैनी चिल्ड्रेन, कितने बच्चों को, हाउ मैनी
चिल्ड्रेन हो गया। अब ये क्या है, ये पूरा बन गया, कितने बच्चे। अब डू या डज, तो सब्जेक्ट क्या है, यू है तो डू आएगा, डू, फिर सब्जेक्ट क्या है, यू, डू यू हो गया। हाउ मेनी चिल्ड्रेन डू यू, आप क्या करते हैं, वर्ब क्या है, पढ़ाते हैं, टीच, और यहां क्वेश्चन मार्क। हाउ मैनी क्या हो गया, हाउ मैनी चिल्ड्रेन डू यू टीच डेली, है तो डेली दो, नहीं तो कोई बात नहीं। हाउ मेनी चिल्ड्रेन डू यू टीच, टीच में होता है पढ़ाना, रीड में होता है पढ़ना, दूसरे होता है टीच, अपने लिए होता है रीड, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, और ये टीच हो गया लंबा साउंड। हो क्लियर, देखा हाउ मच, हाउ मेनी कितने काम किए हैं, इस तरह से सेंटेंस बनेंगे। तो आपने सीख लिया था इस मार वगैरह में सारे, वही दोबारा आ रहे हैं। इज इट क्लियर, ओके क्लियर। नेक्स्ट हमारा, अब देखिए क्या करना है, अब ये करना है इसमें कि इस टेंस में टू बी की फॉर्म देखिए, टू बी मतलब होना, टू बी मतलब क्या, को पूछे टू बी के वर्ब बताइए, टू बी के वर्ब तो ये है इज, एम आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बीन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ये जो है याद रखिए, बी की फॉर्म इतनी है। इससे भी इसमें सेंटेंस बनते हैं, कैसे बनते देखिए, दूध सफेद होता है, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन बनाना है, दूध सफेद क्यों होता है, हो गया क्वेश्चन, क्यों होता है, तो इंट्रोगेटिव है, क्यों लिखना है, क्यों लिखता क्या होता है, वाई, क्यों मतलब क्या होता है, कहाँ है क्यों, वाई, वाई हो गया, वाई क्यों हो गया, क्वेश्चन वर्ड, फिर क्या लिखा, डू डज। अब यहाँ डू डज आएगा, इस सेंटेंस में डू डज नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, इसमें जो है होता है लिखा हुआ है, मेन वर्ब नहीं है, बी की फॉर्म है, तो इज मतलब होता है, इज मतलब होता है होता है, आर मतलब भी तो है होता है, आई मतलब है होता हूँ। तो जो ये क्या है, परमानेंट है, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, क्या है, परमानेंट। दूध सफ़ेद होता है, ठीक है, ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, सच बात है ये बिल्कुल। तो इसमें वर्ब कोई चेंज नहीं हो रहा है, एनी एक्शन वर्ब नहीं है, ये होता क्या है, ये बी के फॉर्म में इज एम आर है, इसलिए वाई, अब जहाँ डू डज हटा देंगे, वाई इज है बनेगी, होता है मतलब इज एम आर है आ जाएगा। उसके बाद क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, वाई इज मिल्क, ये रहा मिल्क, मिल्क, और उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या है, वाइट एंड क्वेश्चन मार्क। अब देखिए वाई इज मिल्क वाइट, इसमें डू डज नहीं आया, ठीक है, तो ये सेंटेंस इस टेंस का नहीं है, इज एम आर का है, तो इसलिए ऐसे वाक्य भी आते हैं टू बी वाले, तो आप बच के रहिएगा, अंत में ताते लिखा हुआ है, लेकिन ये इस टेंस का नहीं है, ये इज एम आर का है, टू बी का फॉर्म है। इसमें डू डज, अगर डू डज लगाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्यों रॉन्ग हो जाएगा, कारण क्या है, इसलिए कारण है क्योंकि इसमें वाइट क्या है, ऑब्जेक्ट है, एडजेक्टिव है, मिल्क क्या है, नाउन है, वाई क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, री इंट्रोगेटिव वर्ड है ये, प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है। और ये इज क्या है, जो इज है, क्या इज, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो इसमें मेन वर्ब भी नहीं है, मेन वर्ब है ही नहीं, तो इसलिए इसमें इज एम आर से काम चलाना पड़ेगा, यानी बनाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे वाक्य बहुत सारे होते हैं, ठीक है, सूर्य गर्म होता है, इसमें भी द सन इज, ठीक है, इस बनाना है, क्यों होता है, तो ये इससे बनेगा, इज एम आर से बनेगा। चांद ठंडा होता है, चांद ठंडा क्यों होता है, इससे बनेगा, इज से बनेगा। बच्चे शरारती होते हैं, इज एम आर से बनेगा। इस सब में क्या है, मेन वर्ब नहीं है, सब एडजेक्टिव है, विशेषण है या ऑब्जेक्ट है, कोई नाउन है, तो हम इज एम आर बनाते हैं। हो गया क्लियर, तो इसे टू बी फॉर्म याद रखिएगा, होता है, मेन वर्ब ना हो, ऐसे पहचानना कि इसमें कोई है मेन वर्ब। देखिए दूध नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया, और होता है मेन वर्ब नहीं है, बी की फॉर्म है, बी भी मेन वर्ब है, लेकिन इसकी फॉर्म बदल गया ना, इज एम आर में आ गया। हो गया क्लियर, चलिए ये भी कन्फर्म गया आपका, ऐसे सेंटेंस तो इसलिए आपको रहना बच करके, ये नहीं सब में लगा दिया आपने, ये देखा आपने, टू बी फॉर्म हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब इस तरह से इस सेंटेंस जो है, अब ये रूल नंबर 5 आप हो गए क्लियर। अब इसी में रूल नंबर 6 बनाना हो, रूल नंबर 6, तो 6 में क्या करेंगे, बस नोट लगाना है, जैसे तुम वहां क्यों नहीं जाते हो गया, क्यों नहीं जाते, तुम वहां क्यों नहीं जाते हो, देखो तुम है वहां, क्यों भी है और नहीं भी है, तो कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे,
रूल यही है। अब इसको रूल नंबर 6 कर देंगे। क्या कर देंगे? रूल नंबर 6। क्या नाम है इसका? WH इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस में नेगेटिव कर देंगे, मतलब ये प्रश्न पूछ रहा है और नहीं भी आंसर आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, तो इसमें नोट कहाँ लगाएंगे? क्वेश्चन वर्ड डू डज प्लस में नोट यहाँ लगा देंगे, ये नोट प्लस में ये बस। सॉरी सब्जेक्ट के बाद यहाँ नहीं है, ये यहाँ नहीं है, सब्जेक्ट के बाद आएगा, यहाँ नोट आएगा, नोट, ठीक है, प्लस नोट ये लगाना है, सब्जेक्ट प्लस में नोट ये डालना है आपको। ये क्या डालना है? बस खाली नोट लगाना है। नोट कहाँ लगाना है? सब्जेक्ट बाद। तो क्या आएगा पहले? क्वेश्चन वर्ड, क्यों, वाई हो गया, फिर उसके बाद क्या है? डू या डज, सब्जेक्ट क्या है? तुम, तो यू के साथ क्या आता है? डू, वाई डू हो गया, फिर सब्जेक्ट क्या है? यू हो गया, फिर क्या लिखा है? नोट, नोट कहाँ रहा है? सब्जेक्ट के बाद नोट, फिर क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? जाना, गो, फिर क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? वहाँ, देयर, देयर क्या है? एडवर्ब, फिर उसका क्या है? क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। अब व्हाई डू यू नॉट गो देयर हो गया, ये रूल नंबर 6 हो गया, कवर हो गया। ये आसान है, खाली नोट को देखना है, बाकी सब वही क्वेश्चन वर्ड है। और अगर इसको चाहते हैं स्पोकन में, बोलचाल में मिला कर चाहते लिखना, मिलाना, तो कैसे? इसको यहाँ ले आइए ऐसे, वाई डू नॉट को डोंट करना यहाँ पे, वाई डोंट यू गो देयर, और ये क्वेश्चन मार्क, देखिए मिला दिया, डोंट बन गया, वाई डोंट यू गो देयर, तो नोट कट गया, तो 2 बार नोट नहीं आता, तो ये डू और नोट को मिला के कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ आ गया तो डोंट बन गया, तो वाई डोंट यू गो देयर। तो स्पीकिंग में ये थोड़ा इजी होता है बोलने में, तो स्पोकन का इस रूल को अप्लाई करना है स्पोकन में। ये बोलेंगे तो भी रॉन्ग नहीं माना जाता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। वाई डू यू नॉट गो देयर, और वाई डोंट यू गो देयर, कितना इजी हो गया? वाई डोंट गो देयर कितना इजी हो गया ना बोलने में। तो इसलिए स्पोकन में ऐसे लगाना है, मिला करके, वाई डोंट, ठीक है, लेकिन नोट यहाँ नहीं लगाएंगे दोबारा। तो हो गया इंट्रोगेटिव में रूल नंबर 6 है। ये कौन सा रूल नंबर है? 6। तो 6 आसान है, खाली नोट लगाना है। 5 है आपका पक्का, 5 तो 6 आराम से बन जाएगा, खाली नोट लगाना है। अब देखिए नोट कहाँ आता है? हमेशा सब्जेक्ट के बाद, और मिला के लिखेंगे तो सब्जेक्ट से पहले, इंट्रोगे मतलब हेल्पिंग वर्ब में मिला देंगे तो पहले हो जाएगा। हो गया, तो आसान है ये बनाना, तो ये भी आपको हो गया क्लियर। अब क्या रह गया? अब इसमें लगभग सारा 6 रूल्स पूरे हो गए। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करना है ताकि आगे और मिलते रहे, ऐसे मिलते रहेंगे। बिल्कुल हिंदी में बढ़िया समझाया जाएगा, अंग्रेजी 100% आपको सीख जाएंगे, लिखना पढ़ना बोलना, ठीक है, गारंटी पूरी है, क्योंकि पूरा मटेरियल आपको मिल जाएगा, तो डर खत्म हो जाएगा। बिना मटेरियल के आप स्पीकिंग करेंगे तो फिर आपको रटना पड़ेगा, माइंड में वो चीज़ नहीं आता, ठीक है। तो इस तरह से आप करना है। तो ये हो गया पूरा। आप जो है इतने से काम नहीं बनेगा, अब आपको सेंटेंस प्रैक्टिस करना है। कैसे करना है? आप जा करके यहाँ पर कोचिंग में आके कर सकते हैं। देव इंग्लिश सेंटर न्यू अशोकनगर दिल्ली में है, सेक्टर 7 नोएडा के पास है। आप यहाँ के प्रैक्टिस करिए, बहुत सारे हमारे पास सेंटेंसेज हैं, उससे सीखेंगे। ये जानकारी मिल गई, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नो रिजल्ट, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो इसलिए प्रैक्टिस करिएगा तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा 100%, ठीक है। अदरवाइज नो प्रैक्टिस यू कांट लर्न इंग्लिश विदाउट प्रैक्टिस। तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस करना है। सेंटेंसेज कम भी आप यहाँ आइए, यहाँ पर मंथ 500 फी लेते हैं और सिखाते हैं। बहुत सारे सेंटेंसेज हैं हमारे पास, अब खूब प्रैक्टिस करवाते हैं। क्लास सुबह 8 से 12 होती है, शाम को 4 से रात को 10 बजे तक। कभी भी आके पढ़िए, सीख जाएंगे। प्रैक्टिस करना, तो अगर आपको सेंटेंस मिलते हैं तो वहीं करिए प्रैक्टिस जहाँ पर है घर पे, और नहीं तो यहाँ के कर सकते हैं। हमारे पास इस टेंस के लगभग 300 सेंटेंस हमारे पास है, 300 सेंटेंसेज, 300 सेंटेंसेज हैं। आप 300 बनाएंगे सभी का, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वर्ड पावर बढ़ेगा, वोकैबुलरी बढ़ जाएगी, अंग्रेजी बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम सीख जाएंगे। तो सीखना चाहते हैं तो स्टार्ट यही से हमारे कोर्स से करिए, आप सीख जाएंगे। और डायरेक्ट अंग्रेजी सीखेंगे तो रटना पड़ेगा, माइंड में सेंटेंसेज नहीं बनेंगे। सेंटेंसेज बनेंगे तो आप आराम से, आपके आउटपुट भी अच्छे होंगे। जब इनपुट आ जाएगा तो माइंड में जो है जाएगा, खाना जाएगा, भोजन जाएगा, ठीक है, सारा मटेरियल जाएगा, तो आराम से बोलेंगे, दिक्कत कुछ नहीं है। तो ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करिए और ये सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और इसके बाद अगला जो टेंस कौन सा मिलेगा आपको, अगला टेंस नंबर जो है इसी का 10वें चैप्टर जो है 10वें का, इसी चैप्टर का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब मिलेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये टेंस नंबर 1 था, टेंस 10वें का 12 टेंस होते हैं ना टोटल सब, तो पहला हो गया। अब दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसके बाद आप सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बहुत आसान है, बहुत आसान है वो।
बहुत ईजी है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा चीज़ बताएंगे जो आपको पता नहीं है, जानकारी नहीं होगा लगभग, ठीक है। अगर है तो अच्छी बात है, और नहीं तो आपको जानकारी मिल जाएगी, तो सीखेंगे अगले में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में के साथ टेंस नंबर 2 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, आगे बढ़िए, ठीक है। और बाकी ये सब याद कर लिए, क्वेश्चन वर्ड सिखा दिया, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, सीख पाएंगे। प्रैक्टिस करिए, बिना प्रैक्टिस रिजल्ट नहीं है। वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस करिए, फिर अगला वीडियो देखिए। वीडियो देखते रहिए, नो प्रैक्टिस तो रिजल्ट नहीं आएगा। वीडियो देखिए, फिर उसके सेंटेंसेज बनाइए, फिर रिजल्ट की गारंटी है पूरी है। और नहीं तो हमारे पास आ जाइए, यहाँ सेंटेंस बहुत सारे हैं सेंटर में, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तब तक लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू सो मच, ठीक है, उतार दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।